हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। आज मैं आप लोगों को इग्नू द्वारा आयोजित एग्ज़ाम दिसंबर 2023 के तहत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। आज मैं आप लोगों को एमपीएस ई4 ये जो सेकेंड ईयर का पेपर है इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। तो थोड़ी सी चीज़ मैं एग्जामिनेशन के पहले बताता हूं, चूँकि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूं। इसमें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। जैसे ये आपका सेकेंड ईयर का पेपर है और इसमें 4-4 क्रेडिट का है, मतलब 32 क्रेडिट इसमें पढ़ना है सेकेंड ईयर में भी, लेकिन 8 पेपर पढ़ना है जो 4-4 क्रेडिट का है। ठीक है, तो एमपीएस ई4 भी है 4 क्रेडिट का, और 4 क्रेडिट का जो पेपर होता है उसका समय सीमा 2 घंटा का होता है। एकदम गांठ बांध लीजिएगा, 2 ही घंटा का एग्जाम होगा, नहीं तो 3 घंटा के चक्कर में रहिएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो समय सीमा इसका 2 घंटा होगा, चूंकि ये 4 क्रेडिट का है। ठीक है, अधिकतम अंक जो है ये 50 नंबर का ही एग्जाम होगा। ऐसा नहीं सोचिएगा कि 100 नंबर का एग्जाम होगा, 50 नंबर का एग्जाम होगा और पासिंग मार्क्स 20 नंबर होगा। ठीक है, प्रश्नों की संख्या 5 ही होगी। ग्रुप होगा, ग्रुप ए और ग्रुप बी, दोनों ग्रुप से आपको क्वेश्चन बनाना है। ग्रुप ए से 2 या 3 क्वेश्चन बनाइए, ग्रुप बी से 3 या 2 क्वेश्चन बनाइए। टोटल 5 प्रश्न आपको बनाना है। वर्ड लिमिटेशन है 400 वर्ड में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एमपीएस ई4 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिसको पढ़ लिया जाए तो परीक्षा में उससे प्रश्न जरूर आए। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसका टॉपिक क्या है, एमपीएस ई4 में पढ़ना क्या है। एमपीएस ई4 में पढ़ना है आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन। आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन आपको पढ़ना है और इसी से प्रश्न आएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो भी प्रश्न मैं देने जा रहा हूं इसका सारा उत्तर मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप वहां जाकर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए कॉपी पेन निकालिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए। पहला जो प्रश्न है राष्ट्रवाद और लोकतंत्र पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की चर्चा कीजिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि राष्ट्रवाद और लोकतंत्र पर स्वामी विवेकानंद के विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए दूसरा जो प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण के समाजवादी चिंतन की व्याख्या कीजिए। जयप्रकाश नारायण के समाजवादी चिंतन की व्याख्या कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में श्री अरविंदो की आलोचनात्मक परीक्षण करें। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में श्री अरविंदो का समालोचनात्मक परीक्षण करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रवाद पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के विचारों को विस्तार से बताइए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि राष्ट्रवाद पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के विचारों को विस्तार से बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर हम चर्चा करते हैं कि दयानंद सरस्वती के धार्मिक राजनीतिक विचारों को विस्तार से बताइए। दयानंद सरस्वती के धार्मिक राजनीतिक विचारों को विस्तार से बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं कि आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को एक संकल्पना का रूप देने वाले विभिन्न तरीकों पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर मैं वह प्रश्न को दोहराता हूं कि आधुनिक भारत में सामाजिक और राजनीतिक चिंतन को एक संकल्पना का रूप देने वाले विभिन्न तरीकों पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, औपनिवेशिक भारत में मुस्लिम विचारधारा के रूपांतरण पर एक निबंध लिखिए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि औपनिवेशिक भारत में मुस्लिम विचारधारा के रूपांतरण पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, नरम पंथियों और उग्रपंथियों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए।
और ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया बताइए। फिर मैं एक बार प्रश्न को दोहराता हूं कि नरमपंथियों और उग्रपंथियों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए और ब्रिटिश शासन के प्रति उनकी प्रतिक्रिया बताइए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदू राष्ट्रवाद के संबंध में बीडी सावरकर के विचारों की चर्चा कीजिए। हिंदू राष्ट्रवाद के संबंध में बीडी सावरकर के विचारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्र के बारे में एमएस गोलवलकर के विचारों पर एक टिप्पणी लिखिए। राष्ट्र के बारे में एमएस गोलवलकर के विचारों पर एक टिप्पणी लिखिए, या इसको क्वेश्चन को इस तरह से घुमा देगा कि सामाजिक संगठन के बारे में एमएस गोलवलकर के विचारों पर एक टिप्पणी लिखिए। सामाजिक संगठन के बारे में एमएस गोलवलकर के विचारों पर एक टिप्पणी लिखिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खां के योगदान का वर्णन कीजिए। आधुनिक शिक्षा में सर सैयद अहमद खां के योगदान का वर्णन कीजिए, या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा सकता है कि हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सर सैयद अहमद खां के क्या विचार थे। हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में सर सैयद अहमद खां के क्या विचार थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, राष्ट्रवाद के बारे में मौलाना मौदूदी के क्या विचार थे। राष्ट्रवाद के बारे में मौलाना मौदूदी के क्या विचार थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, मोहम्मद अली जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है। मोहम्मद अली जिन्ना का द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, वर्णन करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा हिंदू धर्म की समालोचना करें। ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा हिंदू धर्म की समालोचना करें। ठीक है, आइए नेक्स्ट जो प्रश्न है, पितृसत्ता अर्थात पुरुष प्रधानता के विरुद्ध पंडित रमाबाई का संघर्ष का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पितृसत्ता अर्थात पुरुष प्रधानता के विरुद्ध पंडित रमाबाई का संघर्ष का वर्णन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानव प्रकृति के बारे में मोहनदास करमचंद गांधी के विचारों का वर्णन करें। मानव प्रकृति के बारे में आपका मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात गांधी के विचारों का वर्णन कीजिए, या क्वेश्चन को इस तरह से घुमा देगा कि धर्म के बारे में गांधी के विचारों का वर्णन करें। धर्म के बारे में गांधी के क्या विचार थे, वर्णन करें। ये मैं आप लोगों को 15-16 प्रश्न आप लोगों को दिया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हूं। अगर विश्वास मानिए इसको आप लोग पढ़ लेते हैं तो इससे परीक्षा में प्रश्न जरूर आएंगे। पूर्व के भांति जैसे परीक्षा में प्रश्न आए हैं, बहुत सारे छात्रों का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है और उन्हीं के रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों को अति महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहा हूं। थैंक यू, धन्यवाद।